नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश के लिए लगता है गले की फांस बन गया है। वहीं इस दर्दनाक घटना ने मानो विपक्षी दलों को बैठे बिठाए संजीवनी दे दी हो। प्रदेश सरकार और किसान नेता राकेश टिकैत के बीच सम्मानजनक समझौते के बाद भी विपक्षी दलों ने मानो चिताओं की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकने की ठान ली है। विपक्षियों को 2022 की सबसे आसान राह लखनऊ वाया लखीमपुर ही नजर आ रही है। लखीमपुर जिला इस वक्त राजनेताओं की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह बन चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर टीएमसी, एनसीपी या फिर अन्य ऐसी पार्टियां जिनका भले ही प्रदेश में कोई जनाधार ना हो, वो भी इस मामले में रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही। शायद सभी ने इस मामले के रास्ते 2022 की पिच पर बैटिंग करने का फैसला ले लिया है। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जहां लखीमपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, तो वहीं आज सियासी माइलेज देने के लिए मायावती के सेनापति कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा भी लखीमपुर पहुंचे। अखिलेश यादव भी रेस में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। और वहीं प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में हुए बवाल की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है। आयोग इस मामले की जांच कर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से शुक्रवार को लखीमपुर हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए। और वहीं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि लखीमपुर में सियासी दल 2022 में मिलेगा किसे बल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र राय जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा का। डॉक्टर डीएस, आपसे जानेंगे, हर दल, हर नेता लखीमपुर पहुंचना चाह रहा है। जो दल जिसका प्रदेश में कोई काम भी नहीं है, वो भी लखीमपुर पहुंचना चाह रहा है। मिशन 2022 तक फतेह करने के लिए जो पायदान तैयार किया जा रहा है, एक बड़ा सही सा रास्ता बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लखीमपुर की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और ये निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। एक तरफ तो किसान पिछले कई महीनों से देश की राजधानी में डेरा डाले हुए हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऊपर से उनके ऊपर इस तरह की दर्दनाक मौत की एक ऐसी आपदा आ जाए तो निश्चित तौर पर इसमें सियासी दल की बात नहीं है, मानवता के आधार पर भी जो है हर दल को वहां पहुंचने का अधिकार है। और मैं तो कह रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा तो सत्ताधारी दल के लोगों को ही जाकर के उस घटना को देखना चाहिए था। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी अधिकारियों को छोड़ करके वहां गया हो और जाकर के उस घटना की कहीं भी किसी तरीके की खुलासा करने की या उनको न्याय दिलाने की इस तरह की कोई बात हुई है। 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, इसका कोई अर्थ तो होता नहीं है। किसान यहाँ पे भी आंदोलन है, हर जगह वो तो कह रहे हैं कि हमें मंत्री जी के बेटे को दे दो, मैं 90 लाख रुपए चंदे से दे दूंगा, ऐसे भी स्टेटमेंट गलत सलत आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर शांति, राजनीति से ज्यादा जरूरत है इस प्रदेश को शांति की, शांति के विकास में बाधक हो रही है। जिस तरह की स्थितियां इस देश में प्रदेश में होती जा रही हैं, ये किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। और जो आला कमान है वो चुपचाप बैठा हुआ है। आखिर वो क्यों नहीं? यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे प्रदेश में 2 दिन पहले और एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ। कोई भी चले गए होते। आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 लोग वहाँ हत्या हो रही है या मर रहे हैं लोग जो है, तो वहाँ पे जाकर के। ठीक है डॉक्टर डीएस, आप बने रहिए। आम दल को सपा प्रवक्ता कपिल जी की भी हम सुन लेते हैं। ठीक है, सत्ताधारी निरंकुश क्यों बैठे हुए हैं, हमें ये सत्ताधारी निरंकुश क्यों बैठे हुए हैं, हमें ये ठीक है, जवाब जानेंगे। लेकिन इस बीच हम सपा प्रवक्ता कपिल जी की भी राय ले लेते हैं। कपिल जी। देखिए कोमल जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी पार्टी का जनाधार हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी का जनाधार नहीं भी है तो क्या वो जनता के बीच का आदमी नहीं है? वो उत्तर प्रदेश और देश का नागरिक नहीं है? तो उसे जाना चाहिए और जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज अगर विपक्ष इस तरीके से न्याय की गुहार स्वयं न कर रहा होता, प्रेशर न बना रहा होता,
तो क्या आप सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से न्याय मिल जाएगा? आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हुई कि सो मोटो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सो मोटो कोई सुप्रीम कोर्ट ने तभी लिया है जब वो देख रहे हैं कि अन्याय की हद पार कर रही है। क्योंकि हर मैटर का सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा कि सो मोटो नहीं लेती, लेकिन अगर हमारे मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने 3 जजेस की बेंच के साथ सो मोटो लिया है, तो इसमें निश्चित रूप से न्याय की उम्मीद अब परिलक्षित हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि जब स्टेटस रिपोर्ट मांग ली गई तो योगी सरकार को आनन फानन में 1-2 गिरफ्तारियां करनी पड़ी, यद्यपि उसमें मुख्य अभियुक्त की नहीं है, और न ही गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है, न उनको हटाया गया पद पर से। तो आप देखिए कि किस तरीके की सरकार चल रही है, जो माननीय न्यायालय पर के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं करती, जो संविधान के अंदर दिए गए अधिकारों के साथ अतिचार करती है, जो विधिक अधिकार जो दिए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध 302, 307, 120 का मामला हो जाए तो उसको नैतिक ही नहीं विधिक रूप से भी अपने पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, यदि अगर उसका बेटा इस तरीके से गुनाहगार है और जिसकी उकसावे की कार्रवाई उस व्यक्ति ने स्वयं की है। अब संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्रिमंडल के अंदर लोग खुद को मंत्री होने के से कम गौरवान्वित करें और अपने स्टेटमेंट में कहें कि मैं विधायक और सांसद और मंत्री बनने से पहले मैं क्या था, ये सभी लोग जानते हैं और मैं 2 मिनट में इन्हें सबक सिखा दूंगा। चलिए बने रहिए तो हमारे आप साथ। देखिए उन्होंने सबक सिखा दिया। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े जब हैं, सबक जवाब सिखा ले दिया लेते तो हैं। कम से कम न्याय की गुहार तो यही कि उनको पद से हटावे। बिल्कुल कपीश जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र राय जी जुड़े हुए, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं के आपने बातें सुन ली होंगी, अब आपका जवाब। कि आज जो विपक्ष है वो आपदा में अवसर तलाश रहा है, और आपने देखा हम सबने माना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय घटना है। ये उसी दिन से, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फौरी कार्रवाई की, किसान संगठनों ने सहमति व्यक्त की, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया, उनकी जो भी मांग थी उस पर सरकार आगे बढ़ रही थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज आप देख रही हैं कि जिन नेताओं को था कि हमको जाने दिया जाए, प्रियंका जी गई, अखिलेश जी गए और सतीश मिश्रा जी गए, जो भी लोग गए, आज सिद्धू साहब वहां से चले आए पंजाब से। तो ये जो सियासी ड्रामा है ये उत्तर प्रदेश के भले के लिए नहीं है। घटना हुई है, उसकी जो जांच हो रही है, उस पर जांच कमेटी भी बन गई है, पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कमेटी भी बना दी गई है, उसकी घोषणा कर दी गई है, और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। उनको, जिन पर आरोप है गृह मंत्री जी के बेटे पर, उनको समन भी जारी किया जा चुका है। तो भरोसा रखना चाहिए, और हम समझते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, शांति कायम होनी चाहिए। इसके लिए सभी दलों को प्रयास करना चाहिए। पेट्रोल लेकर के लखीमपुर खीरी में नहीं जाना चाहिए, वहां पहले पानी छिड़का जाए, वहां पहले जो मरहम लगाया जाए, पहले शांत व्यवस्था कायम की जाए। ये धरती सबकी है, ये उत्तर प्रदेश सबका है, यहाँ की माटी सबकी है, यहाँ की खेती सबकी है, सबकी किसानी है, खलिहान सबका है। ये जल जाएगा तो उत्तर प्रदेश को किसी को सियासी फायदा अगर नजर आता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निंदा करता हूँ सिद्धू के इस गतिविधि की कि जब उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल बन रहा है तो पंजाब से जिनको जनता ने खारिज, वो वहां के पिच पर आउट हो चुके हैं, और आज वो जा रहे हैं लखीमपुर खीरी में हरियाली आंसू बहाने। आप पहले शांति कायम करिए, पहले उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर जो आपने प्रयास किया है, वो किसान संगठनों ने जो प्रयास किया है, ये काबिल तारीफ है। और मैं तो बार बार इनका टिकैत साहब की तारीफ करता हूँ कि सियासी दलों के नजरिए से अलग जाकर के उन्होंने किसानों के साथ पहली प्राथमिकता उन्होंने दिखाई। उन्होंने पहली अपील की कि पहले किसान शांति बनाए रखे, और हम समझते हैं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण होने के बाद भी किसानों ने जिस धैर्य से, जिस संयम से काम लिया है, सियासी दलों को खारिज किया है, वो बहुत
काबिले तारीफ है और उनको भी भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, सरकार के प्रशासन पर भरोसा है और सरकार अपना बहुत ईमानदारी और पारदर्शिता से काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन विपक्षी दलों पर का जो रवैया है वो बहुत अफसोसजनक है, बहुत चिंताजनक है और हम समझते हैं कि आज प्रियंका जी को मैं देख रहा था, एक चैनल पर बोल रही थी, उन्होंने नवरात्र का उपवास किया है, वो हाथ दिखा रही थी तो उनके हाथ में रक्षा सूत्र है। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसानों की जान जाती है, शायद वो अवसर तलाश रहे हैं, उनको इतनी सद्बुद्धि आ रही है तो वो किस बात का ये द्योतक कर रही है, किसान मर रहे हैं और वो एक तो आपने हत्या करवाई और हत्या के आप फरार रखे हुए हैं, आपने गिरफ्तारी तक। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चंद्रेश जी जुड़े हुए हैं। चंद्रेश जी बोलें। हम किसानों के हितैषी हैं, जानती है जनता, लेकिन ठीक है धर्मेंद्र जी, आपको वक्त दिया, आपने बोला, अब बोलने दीजिए। ठीक है, चंद्रेश जी की सुन लेते हैं। चंद्रेश जी, चढ़ाना सीख लिया, गाड़ी से कपिश जी आपका भी वक्त आएगा तब बोलेगा। आप कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश जी को बोलने का मौका दें। आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की आबो हवा में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर मानवता को संकट में लाके खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ये हाथरस की घटना हो, लखीमपुर खीरी की घटना हो, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या की घटना हो, ये कोई पहली, दूसरी, तीसरी घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े 4.5 सालों में लगातार इस तरह की घटना देखने को मिल रही है और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं को बंधक बनाया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती नजरबंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी विधि का शासन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं एक बात स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं कि विधि से ऊपर ना तो मुख्यमंत्री है, ना तो प्रशासन है, ना मैं हूं, ना आप हैं। जो भी हैं, शासक हो या शासित, दोनों विधि के अधीन हैं। और उत्तर प्रदेश में मनीष गुप्ता हत्याकांड में क्या हुआ, हाथरस की बेटी को उसके गरिमा का सम्मान जीते जी तो नहीं रखा गया, मरने के बाद भी लाश की गरिमा का सम्मान इस सरकार ने नहीं रखा। कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश में लाशें गंगा में तैरती हुई दिखाई दी। हर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं और भाजपा के लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर टीका टिप्पणी करने का काम न करें। जिसके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। जो आपने सवाल खड़े किए इसके जवाब हम लेंगे, जरूर जवाब लेंगे, क्योंकि यहाँ मैं भी आपको बता दूं कि जो समिति गठित की गई, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस भी देखा जा रहा है, 2 महीने का वक्त भी दिया गया है, स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी, तो ये सभी जवाब भी हैं। लेकिन जो सवाल आपने खड़े किया, हम बीजेपी प्रवक्ता से जवाब जरूर लेंगे। सीधा रुख करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी, सवाल सुने होंगे आपने, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश जी जुड़े, उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए, हालांकि जवाब कई सारे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है? प्रियंका जी गई, उन्होंने बातचीत किया और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके परिवारों ने मिलने से भी मना कर दिया। वो समझ रहे हैं कि इनकी राजनीति है उत्तर प्रदेश में, ये पिछलग्गू समाजवादी पार्टी की, कभी बसपा की, ऐसा है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देखिए, और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कृपया भाजपा के प्रवक्ता महोदय लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करें। क्यों चलाना चाहते हैं? आप ये बताइए, 1 मिनट, तो आप राजनीति का अर्थ समझते हैं? राजनीति का अर्थ क्या होता है? राजनीति का अर्थ आपको पता है? राजनीति का अर्थ क्या होता है? राजनीति का अभिप्राय इस बात से भी है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। यदि हमारे समाज में कोई भी बात सवाल आपने दे दिया, जवाब सुन लीजिए उनका। जनता के हक में आवाज बुलंद करना है और हम अंतिम सांस तक कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। आप राजनीति करेंगे। आपको शर्म नहीं आती? कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती कि छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री आते हैं? श्रीमान जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। हमारे संविधान में आप जो है संविधान का शपथ लेकर सरकार में आए हैं और हमारे संविधान में नागरिकों को गरिमा और सम्मान की जिंदगी देने की बात कही गई है और हाथरस की बेटी को जीतने की आप
सम्मान नहीं दे पाए, मरने के बाद उस लाश को भी आप सम्मान नहीं दे पाए। पूरे कोरोना काल में लाशें गंगा में तैरते रही और आप चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। योगी पुलिस के द्वारा गोरखपुर में अमित गुप्ता की हत्या हो जाती है और अभी तक आरोपी फरार है। इस बात पर आपके मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए थी। आपके मंत्री के बेटे थे, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर पीछे से हमला करता है, उन्हें गाड़ी के नीचे कुचल देता है, 8 किसानों की हत्या की जाती है और अभी चंद्रेश जी और धर्मेंद्र जी, अगर बातें रखना है तो एक एक करके रख दीजिए ताकि समझ में भी आए जनता को। कपीश जी की हम राय ले लेते हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास कपीश जी। उत्तर प्रदेश की जनता को डराने आए हैं, क्या करने आए हैं, जरा पूछे सवाल। तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, अब झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने 84 में तबाह किया, आज वो राजनीति करना सिखा रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। चलिए कपीश जी, प्रियंका गांधी ने दौरा ठीक है कर लिया, धर्मेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। कपीश जी की भी हम सुन लेते हैं। कपीश जी बोले। पार्टी विद द डिफरेंस तो है ही, पार्टी विद द डिफरेंस तो है ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके संस्कार जिस तरीके से हत्या करने पर हैं वो दूसरों में कमी ढूंढ रहे हैं। आपने हत्या करवाई और आप दूसरों में कमी ढूंढ रहे हैं। आप प्रवक्ता ऐसे बन जा रहे हैं जैसे कि आप साधु हो गए, महात्मा हो गए हत्या कराने के बाद, और आप गिरफ्तारी भी अपनी नेता की नहीं कर रहे जिसने हत्या की, और उसके पुत्र की भी नहीं कर रहे हैं जिसने सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट अपनी रखी, और आप ये कह रहे हैं कि 84 में सिक्के दर्जे हुए। अरे आप इतिहास में अगर जाएंगे तो आपने तो नाखून तक नहीं कटवाया स्वतंत्रता में, बल्कि आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी पर चढ़ाने का काम जरूर किया अपने बयान पर। तो हम तो कहेंगे वर्तमान पे जिए धर्मेंद्र सिंह जी। कम से कम मैं तो धर्मेंद्र राय साहब आपसे ये विनती करता हूं कि आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कम से कम आपके संस्कार हैं आपके अंदर। आपके नेता अगर मौत का तांडव कर रहे हैं तो कम से कम विपक्ष पे इस तरीके से प्रहार मत कीजिए। चलिए कपीश जी, आपका फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है, योगी सरकार और मोदी सरकार ये चाहती है कि इस देश के अंदर संविधान की रक्षा हो, तो सबसे पहले वो अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर दें और या उनका इस्तीफा ले लें। दूसरी बात, तत्काल उनके पुत्र की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद ही कहीं न्याय की उम्मीद कोई भी देश में कर सकेगा। ठीक है, डॉक्टर डीएस आपका फाइनल कमेंट। आ रहे हैं और लोग पर पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोल इन्हीं के पास में है, इन्हीं के कब्जे में है, यही पेट्रोल फेंक रहे हैं और यही आग लगा रहे हैं। ये आग लगा करके सांप्रदायिकता बढ़ा करके तो 2 हिस्से में बांट करके पूरी ठीक है। चलिए चंद्रेश जी, आपका फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। ऐसा है कि एक बात हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, जो हमने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में दया रो रही है, हया सिसक रही है, हैवानियत पनप रही है, इंसानियत तड़प रही है। धन के धमार में यहाँ कर्तव्य को शर्म आ रहा है, अन्याय की अदालत में न्याय को ला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रही हैं और मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। हाथरस की घटना हो, लखीमपुर खीरी की घटना हो, गोरखपुर की घटना हो, इन तमाम जनता के प्रति जो आपराधिक कृत्य प्रशासन के द्वारा किया गया है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं। चलिए धर्मेंद्र और इससे जी, कम कुछ नहीं। ठीक, धर्मेंद्र जी फाइनल कमेंट। देखिए, हम सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार के फैसले पर भरोसा रखना चाहिए, और मैं बार बार कह रहा हूं सरकार पे भरोसा रखना चाहिए और ये जनता की हत्या करते जाएंगे, लोकतंत्र को कुचलते जाएंगे, मानवता को कुचलते जाएंगे। इनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ये भरोसा करने लायक हैं। इनका कोई ऐसा कृत्य है, इनका मुख्यमंत्री जब बोलता है तो आपराधिक भाषा का इस्तेमाल करता है, गुंडों की भाषा का इस्तेमाल। लगता है विपक्ष होने के नाते आप अपना फर्ज निभा रहे हैं। आपने जो सवाल खड़े कर दिए वो ठीक है, आप जो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन ये भी देखिए कि समिति गठित की गई, 2 महीने का वक्त, स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई,
एक ठीक है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल 2 जो गिरफ्तारियां हुई हैं, आने वाले वक्त में न्याय की उम्मीद की जा रही, निष्पक्ष जांच की बात कही गई है और कार्रवाई भी चल रही। तो थोड़ा सा इंतजार और सही, जहां इतना कर लिया है तो सवाल आपने खड़े किए विपक्ष होने के नाते, वो अच्छी बात है, उसके जवाब भी मिल गए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार लखीमपुर में जो कांड हुआ, जो घटना हुई, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवालों को लेकर जितने भी नेता, जितने भी दल आगे बढ़ रहे हैं, सभी लखनऊ वाया लखीमपुर पहुंच रहे हैं। और अब ऐसे में मिशन 2022 के लिए जो पायदान बनाया जा रहा है, साफ नजर आ रहा है कि लखीमपुर जो घटना है उसको लेकर तो चिंतित है ही, लेकिन उस चिंता से भी ज्यादा वोट किस तरह से अपनी ओर किए जाए, इस पर विचार किया जाए। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.